सो वेल बडीज़, वेलकम बैक टू माई चैनल एंड वंस अगेन आई एम here टू टेल यू समथिंग। तो गाइज़ आज फिर मैं आप लोगों को कुछ बताने के लिए आया हूँ। तो गाइज़ मुझसे किसी ने रिक्वेस्ट की थी कि सर आप वीडियो बनाइए, उसमें से कुछ वर्ड्स उन्होंने लिखा था। सबसे पहला वर्ड था उसमें अपेरेंटली। अपेरेंटली का मतलब क्या होता है, अपेरेंटली का हम वहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। और एक वर्ड लिखा था उन्होंने सैडली, एक और वर्ड लिखा था बेसिकली, इसे ऑब्वियसली, ये 3-4 वर्ड्स उन्होंने लिखा था और पूछा था कि सर इसका यूज़ क्या होता है, इसकी सिचुएशंस क्या होंगी। तो गाइज़ मैं आज आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले गाइज़ मैं बात करूँगा आपसे अपेरेंटली के बारे में। अपेरेंटली होता क्या है, देखिए आपको सिचुएशन देता हूँ। जैसा मान लीजिए आपको कोई चीज़ लग रही है कि ये चीज़ बस ऊपरी तौर पे, अपेरेंटली का मतलब होता क्या है, अपेरेंटली का मतलब होता है ऊपरी तौर पर, मतलब ज़ाहिरी तौर पर, ऊपर ऊपर आपको ऐसा लग रहा है ऐसी चीज़ है, लेकिन एक्चुअल में वो चीज़ होती नहीं है, कुछ और है वो चीज़। तो हम वहाँ पे ऐसी सिचुएशंस रहती हैं तो हम वहाँ पे यूज़ करते हैं अपेरेंटली का। जैसे मैंने कहा सर कुछ लोग हैं, जैसा आपने मुझको ही देखा, आपने मुझे देखा लेकिन कहा सर आप खुश लग रहे हैं, लेकिन आपने कह तो दिया मुझे खुश लग रहे हैं, मैं आपको खुश दिख भी रहा हूँ, लेकिन पता नहीं अंदर से मैं खुश हूँ या नहीं। ऊपरी तौर पर, ज़ाहिरी तौर पर मैं खुश दिख रहा हूँ। किसी को देख लिया आपने, कोई बहुत ज़्यादा अपसेट दिख रहा है तो आपने कहा सर वो अपसेट है, आपको लग रहा है ऊपरी तौर पर कि वो अपसेट है, लेकिन एक्चुअल में क्या है आप नहीं जानते। तो इस तरह की जब सिचुएशंस आ जाती हैं तो हम वहाँ पर यूज़ करते हैं अपेरेंटली का। और इसको यूज़ करने का तरीका ये होता है गाइज़, तो सेंटेंस की शुरुआत इससे कर सकते हैं, या तो फिर आप बीच में अगर लगाना होगा आपको तो टाइम वर्ड के बाद लगाएंगे, मतलब हेल्पिंग वर्ब के बाद, और जो मेन वर्ब रहेगा, एक्शन रहेगा, उसके पहले आपको लगाना होगा। जैसे अपेरेंटली ही इज़ काइंड पर्सन। ठीक इसी तरीके से अगर मुझे कहना हो सर कि ऊपरी तौर पर ये केस जो है सुसाइड लगता है, लेकिन एक्चुअल में पता नहीं कि सुसाइड है या फिर मर्डर है, तो आप इसको इस तरह बोल सकते हैं, अपेरेंटली इट इज़ जस्ट अ सुसाइड केस। इसी तरीके से दूसरा एग्जाम्पल, ऊपरी तौर पर तो वो खुश है तो आप बोलेंगे ही इज़ अपेरेंटली हैप्पी, या इसको दूसरे अंदाजे बोल सकते हैं अपेरेंटली ही इज़ हैप्पी। इसी तरीके से मैंने कहा सर कि मेरा भाई ज़ाहिरी तौर पर फिटफाट है, लेकिन वो आपको पता नहीं उसके बारे में, वो जो है अंडर ट्रीटमेंट चल रहा है, मतलब उसका ट्रीटमेंट हो रहा है, वो उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, कुछ दिक्कत परेशानी, तो आप उसको इस तरह बोलेंगे अपेरेंटली आर फिट एंड हेल्दी बट ही इज़ अंडर गोइंग ट्रीटमेंट। इसी तरीके से कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं गाइस, जैसा कोई भी सेंटेंस आप यूज़ कर सकते हैं, बना सकते हैं। जैसे आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए एक कपल है, और जो कपल जो है वो एक सिचुएशन ये है उसकी कि किसी ने उनको देखा 1 साल 2 साल पहले, बहुत खुश थे, इतने खुश थे अपनी शादी को लेकर के, लेकिन जैसे ही 2 साल बीते उसके बाद कुछ ऐसा मैटर आ गया और दोनों चाहने लगे कि अब हम अलग रहेंगे, अब हम एक साथ नहीं रह सकते। तो कोई भी आपको इस तरह की सिचुएशन दिखे और आपने कह दिया यार ज़ाहिरी तौर पर तो वो लोग बड़े खुश थे, तो आप बोलेंगे अपेरेंटली दे वर वेरी हैप्पी बिफोर बट नाउ वी डोंट नो व्हाट हैपेंड बिटवीन देम। तो इस तरह की आपको सिचुएशंस आएंगी तो बोल सकते हैं, बना सकते हैं। चलिए एक और वर्ड उन्होंने पूछा सैडली। सैडली का मतलब होता है गाइज दुर्भाग्य से, मतलब अनफॉर्चुनेटली, या तो फिर आप कह सकते हैं उदासी से। जैसे मैंने कहा सर कि उसने बहुत उदासी से उसको देखा, तो आप बोलेंगे सैडली शी लुक्ड एट हिम। इसी तरीके से दुर्भाग्य से हमारे पास ज़्यादा पैसा नहीं है, तो आप बोलेंगे सैडली वी हैव नो मोर मनी। इसी दूसरा एग्जांपल मैंने कहा सर सैडली ही डाइड बिफोर ही कुड सी हिज ग्रैंड चाइल्ड, मतलब दुर्भाग्य से उनकी मौत हो गई, वो मर गए अपने ग्रैंड चाइल्ड को देखने से पहले। तो कोई भी गाइज आप सेंटेंस बना सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, बोले जाते हैं, इस्तेमाल होता है। तो गाइज एक और वर्ड उन्होंने पूछा था और वो तो ऑब्वियसली। ऑब्वियसली का मतलब भी होता है ऊपरी तौर पर, मतलब ज़ाहिरी तौर पर, जाहिर सी बात है। जैसे मैंने कहा सर कि जाहिर सी बात है स्वाभाविक रूप से अगर मुझे जॉब नहीं मिलेगी तो मैं डिसअपॉइंटेड हो जाऊँगा, तो आप बोलेंगे ऑब्वियसली आई विल बी डिसअपॉइंटेड इफ़ आई डोंट गेट द जॉब। इसी तरीके से अगर मैंने कैसा, जाहिर सी बात है, ऊपरी सी बात है कि अगर आप पढ़ाई नहीं करोगे तो फेल हो जाओगे, तो आप बोलेंगे ऑब्वियसली इफ़ यू डू नॉट स्टडी यू विल फेल। इसी तरीके से गाइज कोई भी चीज़ आप बना सकते हैं। जैसे एक और एग्जांपल मैंने कहा सर कि जाहिर सी बात है हर किसी के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, तो आप बोलेंगे ऑब्वियसली एवरीवन हैज़ नॉट गेट ड्राइविंग लाइसेंस। गाइज इसी तरीके से आपको और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिले, और मेरे चैनल को लास्ट तक देखते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड, बाय।